ओके, हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट क्लास जो है अब है वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम में ये भी रिएक्शन आती है और हमारे सिलेबस में है, बट अगर हम उसको कंपेयर करें और दूसरी रिएक्शन से तो ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसलिए इसको बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। तो हम इस रिएक्शन को भी जान लें, क्योंकि ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये कब बोर्ड एग्जाम में आ जाएगी। अगर आ भी जाती है और सिंपल भी है, याद करना बहुत आसान है, आई थिंक इस रिएक्शन को आप बहुत आसानी से, सबसे आसान जो रिएक्शन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो यही है। कैसे करके करते हैं? तो व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? तो अगर हम क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl और CH3Cl के 2 मोल्स ले लेते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, हम ड्राई ईथर का यूज क्यों कर रहे हैं? दिस इज सॉल्वेंट ओनली, ये सॉल्वेंट का काम करता है। यहाँ पर सॉल्वेंट का मतलब हो गया मीडियम ऑफ द रिएक्शन, मतलब किसी में रिएक्शन अगर हम लगा रहे हैं तो एक लिक्विड मीडियम में रिएक्शन करना ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए ये हमारा एक मीडियम हो गया। इसको क्यों रख रहे हैं, दूसरा सॉल्वेंट क्यों नहीं? क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। ईथर एक आपका ऐसा कंपाउंड है जिसमें सोडियम जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब रिएक्शन कराएंगे किसी भी एल्काइल हैलाइड का, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप देखेंगे कि यहाँ के दोनों Cl और यहाँ का Na इस तरह से निकल जाएगा क्या, 2NaCl करके यहाँ से निकल जाएगा, और ये दोनों CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 विच इज नोन एज ईथेन, मतलब एल्केन फॉर्मेशन होता है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म्स एल्केन्स। तो अगर ये हमारे जो देखोगे यहाँ पर ये जो CH3 लगे हैं, दीज आर एलिफेटिक ग्रुप्स। एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड्स, है ना। तो एलिफेटिक ग्रुप है, तो इसकी वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन कौन सी होती है? जब एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड जो है आपके, ठीक है, रिएक्ट करते हैं किसके साथ में? सोडियम मेटल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दे फॉर्म एल्केन। लेकिन अगर हम इन्हीं एलिफेटिक कंपाउंड की जगह एरोमेटिक कंपाउंड ले लें, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर बेंजीन लगा दिया, ठीक है, और इस पर Cl लगा है, फिर दूसरा बेंजीन रिंग ले लिया, यहाँ भी Cl लगा है, और इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं तो इसका दोनों Cl और दोनों Na यहाँ से निकल जाते हैं 2NaCl करके, ठीक है, और ये दोनों रिंग्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं इस तरह से, ठीक है। ये एक रिंग है और ये एक रिंग है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग को एज ए ब्रांच अगर होती है, अगर उनकी एक वैलेंसी फ्री हो जाती है हाइड्रोजन से, तो दैट वन इज नोन एज फिनाइल रिंग। तो ये 2 रिंग आपस में कनेक्ट होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाईफिनाइल। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज डाईफिनाइल। तो अगर हम एलिफेटिक ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी वुड्स रिएक्शन कह रही है। एरोमेटिक अगर हम लोग ले रहे हैं, एरोमेटिक एराइल हैलाइड ले रहे हैं, देन द रिएक्शन इज नोन एज, आपकी क्या कहलाती है? फिटिक रिएक्शन कहलाती है, फिटिक। तो एलिफेटिक के केस में आपकी वुड्स रिएक्शन कहलाती है, एरोमेटिक के केस में आपकी फिटिक रिएक्शन कहलाती है। लेकिन अगर मान लो सपोज डेट कि एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक अगर हम लोग ले लें, जैसे कि सपोज डेट यहाँ पर हमने ले लिया एराइल हैलाइड, ठीक है, और इसी के बगल में हमने ले लिया CH3Cl, और इसका रिएक्शन अगर हमने सोडियम से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो यहाँ भी आपके 2NaCl करके यहाँ से निकल जाएगा 2NaCl, और ये जो CH3 है वो इस बेंजीन रिंग पर लग जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका टोलुइन CH3, दिस इज नोन एज टोलुइन बनता है, ठीक, क्योंकि इसमें एक एरोमेटिक है, ठीक है, एक एरोमेटिक आपका एराइल हैलाइड है और एक एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे कि इसको बोलेंगे अब वुड्स, WURTS, वुड्स फिटिक रिएक्शन। नाउ दिस वन इज नोन एज वुड्स फिटिक रिएक्शन कहा जाएगा, क्योंकि एक आपका कंपाउंड जो आपने लिया है वो वुड्स का है, एक आपका फिटिक का है, तो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या चीज है? लिमिटेशन भी है, कि लिमिटेशन में क्या करते हैं हम लोग कि जो वुड्स रिएक्शन है इट इज यूज टू प्रिपेयर द हाइड्रोकार्बन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इवन नंबर का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने CH3Cl का रिएक्शन, CH3Cl का रिएक्शन किससे कराया? सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसका 2NaCl करके यहाँ से निकलता है और 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 करके यहाँ पर बनता है 2NaCl करके। या फिर अगर हम CH3CH2Cl का रिएक्शन कराते हैं, CH3CH2 और Cl का रिएक्शन कराते हैं विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई
ईथर, तो क्या होगा, यहाँ से 2NaCl के यहाँ करके यहाँ से निकलेगा और बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों रिएक्शन में एक जगह 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बना हुआ है, एक जगह 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बना हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन का यूज हम कर सकते हैं केवल इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए। लेकिन अगर हम इससे ऑड नंबर वाले बनाने की कोशिश करें, जैसे सपोज दैट कि हमने क्या किया कि एक हमने ले लिया एल्काइल हैलाइड, मतलब ये मिथाइल क्लोराइड, और एक हमने ले लिया क्या चीज यहाँ पर, इसको अगर हम लोग हटा दें, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, एक हमने ले लिया एक चीज मिथाइल क्लोराइड और दूसरी जगह ले लिया इथाइल क्लोराइड। अब अगर हम इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि यहाँ तो 3 कार्बन का बन जाएगा आसानी से, एक कार्बन ये हो गया, 2 ये हो गए, बनेगा CH3 CH2 एंड CH3, मतलब प्रोपेन बनेगा, CH3 CH2 CH3 3 का बनेगा। लेकिन अगर हम कोई रिएक्शन लगाते हैं तो वहां पर केवल एक मॉलिक्यूल नहीं होता, हम अगर छोटा सा भी डॉट रखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, लाखों में होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम जो रिएक्शन पॉट में लगा रहे हैं, बोर्ड पे लगा रहे हैं, तब तो हमें एक एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, लेकिन रिएक्शन पॉट में जब ओरिजिनल में, मतलब एक रियल में जब हम रिएक्शन लगाते हैं लैब में, तो वहां पर एक मॉलिक्यूल लेकर नहीं लगाते। अगर हम पॉट में थोड़ा सा भी कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें लाखों करोड़ों में मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसे में अगर 2 इथाइल क्लोराइड सोडियम के कॉन्टेक्ट में आ गए तो दे विल फॉर्म, क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 and CH3. Whenever 2 ethyl chloride comes in contact with sodium in the presence of dry ether, they will form butane. ये क्या बना लेंगे, आपके ब्यूटेन बना लेंगे। तो मतलब हुआ कि रिएक्शन में प्रोपेन भी होगा, रिएक्शन मिक्सचर में प्रोपेन भी होगा, ब्यूटेन भी होगा, और अगर 2 मिथाइल क्लोराइड सोडियम के कांटेक्ट में आ गए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेंगे, मतलब ईथेन बना लेंगे। तो इस तरह से अगर रिएक्शन मिक्सचर में हम मिथाइल क्लोराइड भी ले लें, इथाइल क्लोराइड भी ले लें, तो ये बेटा एक दूसरे से तो आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, प्रोपेन बनाएंगे, लेकिन अगर वो अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ गए तो ईथेन और ब्यूटेन भी बनाएंगे। तो इस तरह से रिएक्शन मिक्सचर में हमें एल्केन्स का मिक्सचर मिल जाएगा, और एल्केन्स को सेपरेट कर पाना आसान नहीं होता। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देयरफॉर देयर सेपरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। आपने देखा होगा कि एलपीजी गैस में 2 तरह की गैसेस होती हैं। अगर आपने सुना होगा कि प्रोपेन और ब्यूटेन, अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो उसमें 2 तरह की गैसेस होती हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्यों अकेला प्रोपेन नहीं, क्यों अकेला ब्यूटेन नहीं, कभी सोचा है? इसलिए क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन को अगर हम फिजिकली सेपरेट करें तो उसकी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। इनको सेपरेट करना इज नॉट इजी। इसी वजह से इस वुड्स रिएक्शन में हमें अगर प्योर प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम कभी भी मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड नहीं लेते सोडियम के साथ, हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के एल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्योंकि अगर हमने मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड लिया तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, कोई भी प्योर कंपाउंड नहीं मिलेगा। और अगर हमें प्योर कंपाउंड बनाना है तो हम इस रिएक्शन से केवल इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले ही कंपाउंड बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। हम कभी भी अगर बनाने की कोशिश करें कि ऑड नंबर वाला, तो ऑड नंबर बनाने के लिए हमें अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे जिससे मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेगा। Therefore, we will not use this method to prepare the hydrocarbons with odd number of carbon atom. ठीक है, आई थिंक इसकी लिमिटेशन भी क्लियर हो गई होगी आपकी। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से। थैंक यू।